नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 235 होने वाला है। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को दोस्तों पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 12 का संबंध 30 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 18 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 12 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 30 बन जाए। 12 से हम लोग 30 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 18 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 12 से 30 लाना है। अगर हम लोग पहले 12 गुना 5 करते हैं तो ये आपका 60 होता है और 60 में 2 से भाग करने पर ये आपका 30 बनता है। वही सेम आगे करेंगे, संख्या 18 है तो पहले हम लोग 18 गुना 5 करेंगे। 18 गुना 5 जो है ये आपके 90 होता है। 90 में 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 45 बनता है। 45 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 45 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 3 लिखा हुआ है, 3 के आगे आपका 11 दिया गया है, 11 के आगे आपका 38 दिया हुआ है, 38 के आगे 102 है, 102 के आगे आपका 227 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अंतर को देखिएगा। देखिए 3 से आपका 11 है, यहाँ पर आपका प्लस 8 का अंतर बनता है। आगे देखिएगा 11 से आपका 38 है, प्लस 27 का अंतर है। 38 से आपका 102 है, प्लस 64 का अंतर बनता है। 102 से आपका 227 है, यहाँ पर आपका प्लस 125 का अंतर बनता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखिएगा 8 का है, 27 का है, 64 का है, 125 का है। ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या के पावर 3 है। जैसे कि 8 जो है ये आपका 2 का पावर 3 होता है, 27 ये आपका 3 के पावर 3 होता है, 64 ये आपका 4 के पावर 3 होता है, 125 ये आपका 5 के पावर 3 होता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 4 के पावर 3, 5 के पावर 3, यानी कि अगला जो है वो आपका 6 के पावर 3 हो जाएगा। 6 के पावर 3 जो है
ये आपका 216 होता है, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका प्लस 216 का हो जाएगा। जब हम लोग 227 प्लस करेंगे 216 तो ये आपका 443 बनेगा। 443 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 443 भरा जाएगा। क्लियर है? अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है PQRS वाली आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ पर आपका एक PQRS वाला आकृति दिया गया है। इस वाले आकृति में टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपके टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। दोस्तों जब भी आपको त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार का आकृति दिया गया है। और दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के आकृति देखने को मिले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं। देखिएगा इसमें छोटे छोटे खंड जो है वो आपके एक ए हो जाएंगे, दूसरा ए बनेगा, तीसरा ए हो जाएगा, चौथा आपका ए बनता है, पांचवा ए हो जाएगा, छठा ए हो जाएगा, सातवां ए बनता है और आठवां ए बनता है। इस वाले आकृति में आपके टोटल 8 छोटे छोटे खंड है। और जब भी आपको इस प्रकार के आकृति देखने को मिले और उसमें आपको त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो पहले आप लोग सभी छोटे छोटे खंड को काउंट कर लीजिएगा और जितना आपका छोटा छोटा खंड बनेगा उसमें आप लोग 2 से गुना कर दीजिएगा। यानी कि जब हम लोग 8 गुना 2 करेंगे तो ये आपका 16 बनता है। 16 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले आकृति में आपके टोटल 16 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। दिल्ली, श्रीलंका और एशिया का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा दिल्ली, श्रीलंका और एशिया में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो एशिया के अंदर ये आपका श्रीलंका देश और एशिया के अंदर ये आपका दिल्ली शहर है। यानी कि सबसे पहले हम लोग एशिया के लिए एक गोला बना लेंगे और एशिया के अंदर जो है वो आपका श्रीलंका और दिल्ली दोनों हो जाएगा। लेकिन श्रीलंका आपका अलग है और दिल्ली आपका अलग है, यानी कि ये दोनों आपके अलग अलग हो जाएंगे। ये दोनों जो है ये आपके एशिया के अंदर आ जाएंगे लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से एमडी का संबंध एनजेड के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है आईके का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा एमडी से आपका एनजेड किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो देखिए एम से आपका एन है, एम का जो विपरीत अक्षर है वो आपका एन होता है। या फिर आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो एम जो है ये आपके ABCD के सीधे क्रम में 13वें नंबर पर होता है और एन जो है ये आपके ABCD के उल्टे क्रम में 13वें नंबर पर होता है। इसी को हम लोग विपरीत अक्षर बोलते हैं। आगे देखिएगा
दूसरे वाले अक्षर को, तो डी से आपका जेड है। डी जो है ABCD के क्रमानुसार देखिएगा तो चौथे नंबर पर होता है और जेड जो है ये आपके 26वें नंबर पर यहाँ पर आपका -4 है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका आई के दिया गया है, पहले वाले अक्षर का विपरीत अक्षर लिखेंगे। आई का जो विपरीत अक्षर है वो आपका आर होता है। आई जो है ABCD के सीधे क्रम में 9वें नंबर पर होता है और ABCD के उल्टे क्रम में 9वें नंबर पर जो है वो आपका आर होता है। देखिएगा दूसरे वाले अक्षर में -4 है तो यहाँ पर भी हम लोग -4 करेंगे। के जो है ये आपके 11वें नंबर पर होता है। 11 - 4 आपका 7 और 7वें नंबर पर आपका जी होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका RG दिया गया है? RG आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या है, 196 है, 121 है, 144 है और 225 है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 2, 3, 4 और 5 से 196 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 2, 3, 4 और 5 से हम लोग 196 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले ये सभी संख्याओं को आपस में जोड़कर देखते हैं तो देखिएगा 2 + 3 आपका 5 होता है, 5 + 4 आपका 9 और 9 + 5 जो है ये आपका 14 होता है और 14 का ये स्क्वायर आपका 196 होता है। देखिए नीचे वाला संख्या आपका 196 दिया गया है। वही सेम आगे करके देखेंगे। सभी संख्याओं को पहले आपस में जोड़ेंगे। 3 + 1 आपका 4 होता है, 4 + 2 आपका 6 और 6 + 5 जो है 11 बनता है। 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है। देखिए नीचे वाला संख्या आपका 121 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे। सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। 4 + 4 करेंगे तो आपका 8 होता है, 8 + 2 आपका 10, 10 + 2 जो है ये आपका 12 होता है और 12 का स्क्वायर जो है वो आपका 144 होता है। देखिए नीचे वाला संख्या आपका 144 दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सभी संख्याओं को आपस में जोड़कर उसको स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो नीचे वाला संख्या आपका 225 है। 225 जो है ये आपका 15 का स्क्वायर होता है। यानी कि ये सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने पर 15 आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग ये तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। 2 + 6 करेंगे तो 8 और 8 + 2 जो है ये आपका 10 होता है। नीचे आपका 225 है, 225 जो है ये आपका 15 का स्क्वायर होता है। यानी कि 10 + जब हम लोग 5 करेंगे तो ये आपका 15 बनेगा और 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 5 बाहर आ जाएगा। देखिए 5 + 2 आपका 7, 7 + 6 आपका 13, 13 + 2 आपका 15 और 15 का स्क्वायर आपका 225, 225 आपका नीचे दिया गया है। 5 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों जब भी आपको दर्पण छवि निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग
दर्पण को ध्यान से देखिएगा, दर्पण को देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपका दर्पण दिया गया है। और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका ऊपर से उलटकर नीचे चला जाएगा और नीचे वाला आकृति आपका उलटकर ऊपर चला जाएगा। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका ये जो खंड इस प्रकार से दिया गया है ये आपका इसी प्रकार से रहेगा और ये जो लाइन आपके इस प्रकार से है ये आपके आकृति उलटने के बाद इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। और ये जो आकृति आपके कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है ये जो है ये आपके उलटने के बाद ऊपर यहाँ पर हो जाएंगे। और देखिएगा नीचे जो आपका एक खंड रंगा हुआ है ये आपके उलटने के बाद अब ऊपर रंगा हुआ हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है यदि 782 बराबर 20 और 671 बराबर 17 तो 884 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपका 782 से 20 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 671 से 17 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा 884 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 782 से 20 लाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 782 को तो 782 जो है ये आपका 7, 8 और 2 से मिलकर बनता है। अगर 782 के सभी संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ ले यानी कि 7 + 8 करेंगे तो 15 और 15 + 2 जो है ये आपका 17 होता है, लेकिन यहाँ पर आपका 20 दिया गया है। यानी कि अगर हम लोग 17 में 3 ऊपर से ऐड करते हैं तो ये आपका 20 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करके देखेंगे। आगे आपका 671 है, 671 जो है ये आपका 6, 7, 1 से मिलकर बनता है। इसके भी सभी संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद 3 जो है ऊपर से ऐड कर देंगे। देखिएगा 6 + 7 आपका 13, 13 + 1 आपका 14 और 14 में जब हम लोग 3 ऊपर से ऐड करेंगे 14 + 3 करेंगे तो ये आपका 17 हो जाएगा। देखिए 17 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका 884 दिया गया है। 884 जो है ये आपका 8, 8, 4 से मिलकर बनता है। सबसे पहले हम लोग ये तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। 8 + 8 करेंगे तो 16, 16 + 4 आपका 20 होता है। सभी में देखिएगा सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने के बाद 3 ऊपर से जोड़े थे तो इसमें भी 3 ऊपर से जोड़ देंगे। 20 + 3 जो है ये आपका 23 बनता है। 23 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 23 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपका सी से वन किस प्रकार से लिखा हुआ है, सी से आपका वन किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा मछली से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सी जो है वो वन में रहता है, उसी प्रकार से मछली जो है वो जल में रहता है। जल आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है और जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले दोस्तों तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में देखिएगा तो 399 है, ऑप्शन बी में 448 है, ऑप्शन सी में 449 है, ऑप्शन डी में आपका 497 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 399 को तो 399 जो है ये आपका 399 से मिलकर बनता है। अगर 399 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो 3 + 9 आपका 12 और 12 + 9 जो है ये आपका 21 होता है। ऑप्शन बी में देखिएगा 448 है, 448 आपका 4 4 8 से मिलकर बनता है। सभी संख्याओं को आपस में जोड़कर देखेंगे तो 4 + 4 आपका 8 और 8 + 8 जो है ये आपका 16 होता है। ऑप्शन सी में देखिएगा 449 है, 449 जो है ये आपका 4 4 9 से मिलकर बनता है। इसके भी सभी संख्याओं को आपस में जोड़कर देखेंगे तो 4 + 4 आपका 8 और 8 + 9 जो है ये आपका 4 + 4 जो है ये आपका 8 होता है और 8 + 9 जो है ये आपका 17 होता है। यहाँ पर देखिएगा तो 4 + 4 आपका 8 और 8 + 8 जो है वो 16 होता है। 11 यहाँ पर नहीं है, 16 है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो 497 है, 497 जो है ये आपका 4 9 और 7 से मिलकर बनता है। सभी संख्याओं को आपस में जोड़कर देखिएगा तो 4 + 9 आपका 13 और 13 + 7 जो है ये आपका 20 बनता है। ध्यान से देखिएगा तो 21 16 17 और 20 बनता है। 21 16 और 20 जो है ये आपके भाज्य संख्या है, जबकि 17 आपका एक अभाज्य संख्या बनता है। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा और बहुत जल्दी आपको इस वाले यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास भी कराए जाएंगे। तो आप लोग कितने बजे से लाइव क्लास करना चाहते हो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बतला दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।